आज की शिक्षा बहुत सुंदर है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रत्येक दिन में आप जो भी करते हो वह सफल कैसे हो। सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इसको मेरे हृदय में रखा कि अपने अनुभव और उसके वचन द्वारा आपसे शेयर करूं, लेकिन खासकर उसके वचन द्वारा। अपने जीवन में आप जो कुछ भी करो उसमें सफल कैसे हो, ध्यान से इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे यकीन है इसके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने जा रहे हैं। मेरे अद्भुत साथी होने के लिए आपका धन्यवाद। आओ अब प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र और अद्भुत नाम में हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपके वायदों की खातिर आपकी प्रशंसा करता हूँ और परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। मैंने सेवकाई में पूरे 48 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मैंने विफलता और सफलता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दोगे तो आप सफल होंगे। पर हम लोग असफल नहीं होते, इसलिए बाइबल शुरू होती है और बिल्कुल हम सभी योशुआ अध्याय 1 के 8वें वचन को जानते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, यह चाबी है। व्यवस्था की यह पुस्तक परमेश्वर का वचन है, तेरे चित्त से मुंह से कभी उतरने ना पाए, पर इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर का वादा काफी सरल है। परमेश्वर का वचन वह है जो जीवन में सफलता उत्पन्न करता है, पर यह कहता है आप दिन और रात इसी पर मनन करते रहें, और यह तब होगा जब आप बाइबल पढ़ते हो और फिर यह आपको थामे रखता है, और तब तक आप इसके बारे में सोचना शुरू करते जब तक कि विचार ध्यान ना बन जाए और हृदय में वचन का पोषण भीतर जाता है, और फिर परमेश्वर आपसे कहाँ जाना है पर बात करना शुरू करता है और वह आपको मार्गदर्शन करना शुरू करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पहली चीज जो आपको करनी है वह है, आइए फिलिपियों 2 में चलें, क्योंकि मेरे ख्याल से वही हमारे कदम है जिससे मैंने इन सब के बारे में अपने जीवन में सीखा। फिलिपियों 2 का 13वां बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों को करने का प्रभाव डाला है। आपको उस स्थान के पास आना है जहां महसूस कर सको कि आपके सामने जो है वह आपके पीछे है। आपकी तुलना नहीं की जा सकती, आपके भीतर मौजूद शक्ति से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो भी आपके सामने है और जो भी आपके पीछे है, उसकी आपके भीतर शक्ति से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए आप मार्ग को प्रभावित कर सकते हो, आप पास्ट को देखते हो और आप कल के लिए जो कुछ भी करते हैं, जिसकी आपको जरूरत है, वह सब वास्तव में आपके भीतर ही है। और आपसे बात करने का मेरा असली उद्देश्य आपको बस शक्ति दिखाना है जो आपके अंदर है। जब मैंने जाना कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जिसे परमेश्वर ने मुझ में रखी है, उसने मेरी जिंदगी को ही बदल दिया। मैं अपने बचपन में ही स्वतंत्र हो गया था। मैं भविष्य में किसी भी चीज पर स्वतंत्र था। मैंने भीतर देखना शुरू किया जो भी अच्छा है जिसे परमेश्वर ने मेरे भीतर रखा। इसलिए यह कहता है, यह परमेश्वर है फिलिपियों 2 के 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे भीतर कार्य करता है। आपके अंदर अद्भुत शक्ति है। परमेश्वर अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है ताकि तुम सफल हो सको। आप उसके आनंद में सफल होंगे, क्योंकि उसकी इच्छा आपके लिए आपकी सफलता में है। और हमने इसे यहोशू 1 के 8 में देखा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अगर आप ऐसा करने में चौकसी करोगे तो यह कहता है फिर सफलता मिलेगी। इसलिए जब आप अपने हृदय को वचन से भरोगे तो आप परमेश्वर के लिए अपने भीतर परमेश्वर के लिए वातावरण बनाते हो, उसके कार्य करने के लिए स्थान देते हो, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में, और जब आप अपने भीतर देखोगे तो शक्ति निकलेगी। इसलिए आपके पीछे क्या है, आपके सामने क्या है, इसकी
उससे कोई तुलना नहीं है जो आपके भीतर है। अगर आप सिर्फ एक बात याद रख सकते हैं, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं, मैंने कहा इसे याद रखो, आपके भीतर अद्भुत शक्ति है और आपको बस इतना करना है कि अंदर देखें और उसमें टैप करें। इसलिए वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने भीतर देखना शुरू करना होगा। और हम किसके साथ शुरू करेंगे? हम उसके साथ शुरू करेंगे जो भी मैं यीशु में हूँ, मैं यीशु में जो भी हूँ। इसलिए हम अपने भीतर देखते हैं कि हमारी छवि वह पहला स्थान है जहां से चमत्कार शुरू होता है। इसलिए अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं, जब आत्म छवि की बात आती है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम भविष्य को लेकर यह देखूं कि मेरी क्या आशा है, तब भी हम सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं यीशु में कौन हूं, मैं यीशु में कौन हूं, परमेश्वर मुझे कैसा देखता है, तब सब कुछ बदल जाता है। जब आप ये देखना शुरू करते हो कि परमेश्वर आपको देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। बदलाव तब जब आप ये देखना शुरू करते हो कि परमेश्वर आपको देखता है, ये सब कुछ बदल देता है। और ये बहुत ही अनूठा है क्योंकि बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। इसलिए आइए इफिसियों को देखें, आइए इफिसियों अध्याय 2 को देखें, क्योंकि हम वहां कुछ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चीज को देखते हैं। बाइबल इसके बारे में बताती है कि हम कौन हैं। इसलिए चलिए इफिसियों 2 को देखें और वचन 4 से शुरू होता है। परंतु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा वास्तव में बातें करे। वह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा ताकि आप सफल हो जाओ। लेकिन परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण वह हमसे प्रेम करता है। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे और फिर ये कहता है कि हम उसकी कारीगरी हैं। हम हमारे अतीत के उत्पाद नहीं हैं, जैसा सभी शारीरिक लोगों में होता है। हम उसकी कारीगरी के उत्पाद हैं। परमेश्वर भले कामों के लिए मसीह यीशु में हमें सृष्टि करता है। वैसे भले कामों का सफलता के लिए भी मतलब होता है, जिसे परमेश्वर ने पहले ही से ठहराया था ताकि हम उसमें चल सकें। इसलिए जब मैं सफलता के बारे में बता रहा हूं तो मैं आत्मिक सफलता के बारे में बात कर रहा होता हूं, जो प्राकृतिक सफलता भी उत्पन्न करती है। आपको पता है, अपनी आत्मा में धनी हो जाओ। बाइबल कहती है, मेरी इच्छा है सारी चीजों के बारे में आप अपनी आत्मा के रूप में, अपने आंतरिक अस्तित्व के रूप में समृद्ध हो जाओ। अगर आप अपने भीतर समृद्ध नहीं होंगे तो आप कभी भी सफलता नहीं पाने वाले और बाहर भी समृद्ध नहीं हो पाओगे। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमें उस पर ध्यान देना है कि मैं यीशु में कौन हूं, परमेश्वर मुझे किस दृष्टि से देखता है, मैं वास्तव में कौन हूं, मैं उसकी कारीगरी हूं। इस अद्भुत वचन की ओर देखो। मसीह में हमारा निर्माण, इन शब्दों को कहो, मैं सृष्टि किया गया हूं, और उन पर विचार भी करो। मैं यीशु मसीह में रचा गया हूं, ना कि उसके बाहर। मुझे परमेश्वर ने यीशु में रचा है। यह शक्तिशाली है। मैं मसीह यीशु में सृष्टि किया गया हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र के अंदर सृष्टि किया है। यह शक्तिशाली है ना चैट? वाह! मैं आत्मा में सृष्टि किया गया हूं। परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र में रचा, ना कि स्वयं में, ना मेरे मॉम और डैड में, ना मेरे प्राकृतिक संसार में, बल्कि अपने पुत्र में। इस पर विचार करो। इसलिए हम स्वयं में परमेश्वर की शांति को देखना शुरू करते हैं जैसे वह हमें देखता है। मैं खुद को जैसे परमेश्वर मुझे देखता है वैसा ही देखूंगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:26 से 31 तक में कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तो संसार, आपको पता है, हमारे विश्वास के कारण मूर्ख मानता है, लेकिन हमारे लिए मूर्खता नहीं है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है
कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, क्योंकि जगत हमें ऐसे ही देखता है। लेकिन इसकी कौन परवाह करता है कि वे हमें कैसे देखते हैं? हमें तो परवाह इसकी करनी है कि परमेश्वर हमें कैसा देखता है। लेकिन अब इसे देखो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। अब यह परमेश्वर का तुम्हें देखने का नजरिया है, ठीक है। परमेश्वर ने आपको वो नहीं चुना जैसे संसार तुम्हें मूर्ख बुलाता है। नहीं, परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को चुना है जिन्हें संसार मूर्ख कहता है। मुझे कहना चाहिए यह महिमा के लिए आपको अपनी बुलाहट देखनी है, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर उनके बुलाने की परवाह नहीं करता, पर परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया जैसा वे समझते थे, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, जो दुनिया की वस्तुओं द्वारा बहुत सामर्थी हैं। संसार उन वस्तुओं को देखना तक नहीं चाहता जो तुच्छ हैं, पर परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो है उनको व्यर्थ ठहराए। इसे देखो, लेकिन उसके सामने आप हो, उसके लिए आप हो। इस तरह आप उसके भीतर अपनी स्वयं की छवि बनाना कैसे शुरू करेंगे? क्या आप उसके हैं? आप कैसे उसके भीतर अपनी छवि बनाते हैं, ये आप देखें। क्या आप उसके लिए हैं? क्या आप मसीह यीशु में हैं? यह कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को धर्म, पवित्रता, धार्मिकता, छुटकारा ठहरा दिया, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। ये महिमा में है, और प्रभु में उसकी महिमा करें। जो भी प्रभु ने आपके भीतर रखा है, उसने आपके भीतर दैवीय ज्ञान, दैवीय धार्मिकता, दैवीय छुटकारा, दैवीय पवित्रता रखा है। आप अपने भीतर देखना शुरू करो। अब आपको पता है, स्वाभाविक रूप से हमारी स्वयं की छवि वास्तव में उन चीजों से बनी होती है जिन्हें हमने अपने बारे में देह में तय किया है, इसलिए हमें उससे दूर रहना है। मैंने हाथी के बारे में कहानी पढ़ी थी। जब वह छोटा था तो उसको जंगल से पकड़कर चिड़ियाघर में रखा गया। उन्होंने उसको एक खंबे से चैन द्वारा बांध दिया था, और उसने कई बार उसको तोड़कर भागने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। और फिर वह बड़ा और बड़ा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, जब तक कि वह ताकतवर ना हो गया। तब भी चैन और वह खंबा उसी जगह पर था, लेकिन उसने कभी खुद को दोबारा कोशिश करने को महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके मन में था कि वह अभी भी उसी खंबे और चैन से बंधा हुआ है। आज बहुत से मसीही लोग बंधे हुए हैं। वे स्वयं को शारीरिक दशा में देख रहे हैं। जरा सोचो कि वह हाथी, आपको पता है वह छोटा बच्चा हाथी था, तो वह निकलना चाह रहा था, लेकिन वह निकल नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त उसके लिए चैन मजबूत थी। लेकिन अब जब वह एक बड़ा हाथी बन गया, अब वह एक क्या 100 जंजीरों को भी तोड़ सकता है। तो उसने कभी कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उसने खुद को देखा, उसने खुद को वैसी ही दशा में अब भी देखा जैसा उसने खुद को पहले देखा था। उसके दिमाग ने उसे बताया कि वह कभी अपनी तरफ से आजाद नहीं हो सकता। आप आत्मा में अपने कद को देखो। क्या कभी भी आपने देखा कि आप प्रभु में कितने ताकतवर हो? क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अपनी शक्ति उंडेली है। आप मेरी अच्छाइयों को अपना सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे बात करने की सराहना करता हूं। जो परमेश्वर ने आप में रखा है, वह आपको एक मसीही होने के रूप में पहाड़ों पर चढ़ने की सफलता देगा, जैसा एक मसीही होता है और अपने जीवन में सफल होता है। और वास्तव में वो हो जाओ जो आत्मा में समृद्ध है और जीवन में समृद्धशाली है। मेरी इच्छा है ऊपर सभी चीजों में आप स्वस्थ में अपनी आत्मा की तरह समृद्ध हो जाओ। ये सब कुछ आत्मा के बारे में, ये सभी आत्मा के बारे में है। मैं लुइस की तरह बोल रहा हूं, जो कि फ्रांस में एक महान रसायन शास्त्री था। आपने सुना होगा दूध को पाश्चराइज करना। वह एक रसायन शास्त्री था और वह रोगाणुओं को मारने का एक तरीका लेकर आए।
गर्म करके सुरक्षित करना, जिसे हम लोग आज भी उसकी खोज का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन उसके मरने से पहले उसने कहा था अगली चीज मनुष्य एक युद्ध में है, लेकिन शारीरिक नहीं, वह आत्मिक है। उसने मरने से पहले उसने कहा कि अगली लड़ाई इस बात से नहीं होगी कि शारीरिकता कैसे ठीक की जाए, बल्कि यह आत्मा से है। और अगर तलवार फिक्स है तो सब कुछ फिक्स है। इसलिए हमें भीतर फोकस करना चाहिए। इसलिए आप जरा टो लगाने वालों पर ध्यान दो, उनके बारे में सोचो। प्रतिज्ञा की भूमि में गए थे और उन्होंने सब देखा। वे लंबे कद के थे और उन्होंने स्वयं को उनके सामने टिड्डों के समान देखा और वे वापस आए। गिनती 13 में यह दिया गया है, यह हमारी आत्मा में ही टिड्डे थे और इसलिए हम उनकी नज़र में टिड्डों के समान थे। और वे फेल हुए और परमेश्वर ने पूरी पीढ़ी को ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वे देख नहीं पाए कि वे कौन हैं। और कालेब और यहोशू ने कहा था नहीं 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 नहीं, हम जीतेंगे, लेकिन कोई भी सुनना नहीं चाह रहा था। अब जब आप स्वयं को वैसा देखना शुरू करोगे जैसा परमेश्वर तुम्हें देखता है, तो एक घटना घटेगी। और अगर ऐसा नहीं घटता है तो आप अभी भी पीछे हो। और वह चीज है जो घटेगी, वह है आप अपने पास्ट से आजाद हो जाओगे। आप अपने पास्ट से आजाद हो जाओगे। आपको पता है, सफलता के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। जब आप अपने पास्ट से आजाद हो जाओगे, एक शक्तिशाली वचन उत्पत्ति 41 में यूसुफ के बारे में, और ये वचन यूसुफ के बारे में है और ये 91वां वचन है। इसलिए शक्तिशाली वचन कहता है कि यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनस्से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। अगर आप अपने पास्ट को देखते हो तो परमेश्वर में स्वयं को देखना असंभव है, इम्पॉसिबल। आपको पास्ट को भुलाने वाले स्थान पर आना है, विश्वास करना है कि यह चला गया है, पास्ट अब नहीं रहा। आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। कृपया मेरी सुनो, आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है यीशु नाम में। पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब कुछ नया है। आपका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, आप वापिस नहीं जा सकते। कई सालों पहले मैंने ये या वह किया था, मैंने जो भी किया, नहीं, ये अभी मौजूद नहीं है। वह मसीह में अब नई सृष्टि है। सब कुछ बीत गया, अब सब कुछ नया है। आप अपने जीवन में स्वतंत्रता को देखोगे। पौलुस समझ चुका था और उसने फिलिपियों 3 के अनुसार कुछ शक्तिशाली कहा था। अब आप सब शायद उस वचन को जानते होंगे, लेकिन मैं सोचता हूं फिर से वचन देख लेना ठीक रहेगा, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, यह फिलिपियों 3 का 13वां वचन है, परंतु ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। इसलिए वह वास्तव में अपने भीतर झांकना शुरू करता है और कहता है, मैं पास्ट को नहीं देखूंगा, अपना भविष्य नहीं देख सकता हूं, पर वास्तव में मैं अपने भीतर देखता हूं। मैंने अपने भीतर देखा तो बीती बातें भुला दी गईं और अब मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और अगर आप गलत लोगों की संगति रखते हैं तो भी आपका अपने भीतर देखना असंभव है। ये मैंने सीखा है। आपको पता है, मेरे जीवन में कई बार हुआ। इसलिए चैतन्य रहो जो आपके इर्द गिर्द आते हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। आप कभी भी भीतर नहीं देख सकते अगर आप उन लोगों से घिरे पड़े हैं जो निगेटिव हैं, जिनमें दुष्ट आत्माएं होती हैं। इसलिए नीति वचन में ये कहा गया है। आइए नीति वचन उस भाग को देखें, ये भी शक्तिशाली है और ये वचन 7 है। मैं आपको कुछ खास दिखाने जा रहा हूँ। यह कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वह अच्छा है, लेकिन उसका मन तुझ में नहीं लगा है। अपने भीतर जो है, मुझे उससे आजाद होना है। नीति वचन 22 का 24वां देखो, यह कहता है, इसलिए एक मनुष्य अपने ही हृदय में विचार करता है, लेकिन यह कहता है, गलत लोगों की संगति करके आप कभी भी अपने हृदय की नहीं सुन सकते हैं। वचन 24 में देखो, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना
और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तू और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कभी भी क्रोध करने वाले से मित्रता ना करना, क्रोधी व्यक्ति से दूर रहना और उसके संग भी ना चलना, क्रोधी के साथ ना जाना, उसके मार्ग ना सीखना, क्योंकि वह तेरा प्राण फंदे में फंसा देगा। आपको पता है सबोपदेशक 9:18 में क्या कहा गया है? यह कहता है कि एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है, केवल एक व्यक्ति प्रभु में आपके भविष्य को खत्म कर सकता है, नाश कर सकता है। एक व्यक्ति प्रभु में आपके भविष्य का नाश कर सकता है। एक व्यक्ति प्रभु में आप कौन है के दर्शन का नाश कर सकता है। सबोपदेशक 9 और वचन 18 बहुत बहुत शक्तिशाली वचन है। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा अगर मैं अपने बीते दिन नहीं बुलाऊंगा और उन लोगों को अपने जीवन से दूर नहीं करोगे जो भी वे उनसे दूर हो जाते हैं। मैं किसी से बात कर रहा हूं जिसको इसे सुनने की जरूरत है। याद रखो कुरिन्थियों में क्या कहा गया है, उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो, प्रभु ने कहा 1 कुरिन्थियों 15 में। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं उनको ग्रहण नहीं करूंगा जो इन लोगों को अपने पास रखते हैं। मैं वही करूंगा जो परमेश्वर ने कहा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति। यह 1 कुरिन्थियों 15 का 33वां वचन है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। वाह। और फिर परमेश्वर कहता है उन लोगों के बीच से निकल आओ, अलग हो जाओ, यह प्रभु की वाणी है, और फिर मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो बस केवल यही रास्ता है, मैं जानता हूं, जो बहुत सुंदर, बहुत बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मुझे आपको एक और वचन देना है, योना 2:8, जो व्यर्थ की बातों पर मन लगाता है। आओ इसे देखें। योना अध्याय 2 वचन 8। योना अध्याय 2:8, जो व्यर्थ की बातों पर मन लगाता है। आओ इसे देखो। यह उसके जीवन को विनाश की ओर लाता है, जीवन में भी कभी सफल नहीं होगा। और उन दिनों में योना, आपको पता है, मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों को बुला रहा था। वे व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वाह। जब लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं या असार संसार को देखते हैं, तो वे संसार को अपने इर्द गिर्द आने देते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। और इसका मतलब है प्रेम, दयालुता, परमेश्वर का प्रेम, दयालुता को छोड़ देते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है, यह बहुत ही खतरनाक है। जब लोग, आपको पता है, गलत भीड़ अपने चारों ओर इकट्ठा करती है, यह बहुत 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 ही गलत है। और इसलिए आपका मन नवीन नहीं हो पाता, या आपके मन को नया नहीं होने देता, अगर आप नहीं देखोगे जो भी परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है, क्योंकि यही आपके मन को नया करता है। अगर आप अपना पास्ट नहीं भुलाते और आप गलत भीड़ को अपने से दूर नहीं करोगे, तो आपका मन कभी भी नया नहीं हो पाएगा।